बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। इसी नेक दुआ के साथ आज हम नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की नई वीडियो फिश इसका सालन बनाएंगे। ये देखो माशाल्लाह, इसको साफ़ करने के बाद इसके पीस काट दिए हैं और इसका सालन, ये कटाई फिश सालन बड़ी ज़बरदस्त बनती है। शोरबा भी जिसे आम लोग कहते हैं। और सर्दी के जो कि आमद सर्दियों का भी स्टार्ट है, मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा फिर आपको फिश का सालन बनाना आप लोगों को सिखा दूं, जो कि बहुत आसान रेसिपी के साथ आप लोगों को सिखाऊंगा। वो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और इसके बोटी वगैरह जिससे हम करते हैं ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसी तरह का आपको तरीका साथ साथ बताता जाऊँगा किस तरीके से पकाई जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पकाने का खाने का तो शौक़ होता है, लेकिन लेडीज़ औरतों से कुछ और जेंट्स से ये टूट जाती है, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल नाजुक होती है। अगर इसको तरीके से पका लिया जाए तो बिल्कुल ये इसके पीस नहीं टूटते। इस तरीके से हम बनाएंगे। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको अच्छी तरह इसको बड़े बर्तन में ले लेंगे। इसको बिल्कुल पानी इसका ड्राई कर लिया है। इसमें बिल्कुल नमक नहीं लगाएंगे, क्योंकि नमक इसमें भी होता है। मामूली सा नमक लगा लेंगे। कुछ लोग नाम भी लगाओ तो इसका चल जाता है। और इसके बाद हल्दी लगा लेंगे इस तरीके से। और हल्की से लाल मिर्च डाल देंगे। आप कुछ लोग लाल मिर्च नहीं डालते इस वक्त फ्राई के लिए, वो भी चल जाता है। अगर नाम ही लगाए तो इसमें भी चल जाता है, कोई हर्ज नहीं। और इसको किसी ये के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि सारे को ये हल्दी वगैरह इसके मसाले लग जाएं। मिक्स करने के बाद आपको दिखाएंगे। मसाला लगाने के बाद इसको 10 से 15 मिनट मैंने इसी तरह रख दिया, ताकि इसके अंदर मसाला इसी तरह रख जाए। और इसके बाद इसमें मैंने ऑयल गर्म कर लिया। एक एक करके इसमें पीस डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरीके से ये देखो, ज़बरदस्त प्यारे प्यारे पीस हैं। इस तरीके से साइड चेंज कर लेंगे एक एक करके। हल्के हल्के जाए हल्का सा डार्क ब्राउन हो जाएगा तो इसको एक एक पीस करके निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पीस इसको करेंगे, फ्राई कर लेंगे। ये जो जेल होती है ये लाजमी इंसान को खानी चाहिए। ये ज़बरदस्त होती है, खाने के लिए बहुत अच्छी है। इस तरह हल्का हल्का इसको ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा बिल्कुल डार्क ब्राउन करेंगे। इसी कलर में इस तरह के साथ फ्राई करेंगे। इस कलर में आ जाएगी जब सारी फ्राई करेंगे एक एक पीस करके, तो इसके बाद आपको मिलते हैं। मच्छी को मैंने फ्राई कर दिया। इसको लहसुन अदरक मैंने नहीं दिखा सका, वो भी लगा दिया था। लगाने के बाद इसको मिक्स कर दिया, करने के बाद इसको फ्राई कर दिया। तो इसी तेल में या घी में हम इसको मसाला बनाएंगे। ये बिल्कुल साफ़ है। अगर आपको इसमें कोई थोड़ा सा लगता कोई दाना वगैरह जो कोई चीज़ इसको कचरा लगता है तो इसको मसाला लगा देंगे। इस तरीके से लहसुन अदरक पा देंगे। लहसुन अदरक जब ब्राउन हो जाएगा, इसमें प्याज मैंने ग्राइंड कर लिए थे इसको, ताकि वो इसका मसाला अच्छी तरह इसमें भुनाई है। हल्का सा सौते करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब जो करने तो इसमें भुनाई में हो जाएगी। इसको इस तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और टाइम के अगर इसके अंदर कुछ स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएगी प्याज की। इसीलिए इसको भुनाई अच्छी तरह कर रहे हैं प्याज की। अब इसमें टमाटर ग्राइंड किया हुआ वो डाल देंगे। तकरीबन 30 टमाटर मेरे पास थे, वो डाल दिया मैंने। टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि मच्छी मेरे पास 1.5 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए इसके मसाले भी ज़्यादा रखेंगे। और जितनी अच्छी तरह मसाले की भुनाई होगी और उतना ही आपका सालन अच्छा लगेगा। आपको भी चाहिए तो मसाले की भुनाई बिल्कुल अच्छी तरह आगे दिमागी से करें, ताकि प्याज वगैरह भी हो तो वो भी जल ना जाएँ। लहसुन अदरक का भी ध्यान रखना है कि वो भी जल ना जाएँ। आपने जब टाइम उसका होता है इसी तरह गोल्डन ब्राउन
उसके बाद आप प्याज डालना, टमाटर डालना, जो भी डालो उस तरीके से डालें। अब इसके बाद तकरीबन 100 ग्राम मैं दही डाल दूंगा। अगर आपके पास नहीं है इस वक्त, आप टमाटर एक आधा टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरीके से टमाटर डाल देंगे। इसके बाद साथ ही मैं नमक बिल्कुल मामूली से डालूंगा, क्योंकि मच्छी में नमक होता है। और इसको हल्का सा नमक फ्राई के लिए भी मैंने डाला था, बिल्कुल मामूली नमक डालेंगे। इसी तरह लाल मिर्च कुटी हुई वो डाल देंगे, तकरीबन छोटे 2 टीस्पून डाल दूंगा। हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे। इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। इसी तरह इसकी भुनाई अभी जारी रखेंगे जब तक ये ऑयल इसका ऊपर नहीं आ जाता। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, जब ऑयल वगैरह ऊपर आ जाएगा इसकी भुनाई हो जाएगी। ये देखा इस तरीके से हल्का से और इसको चलाएंगे। ऑयल वगैरह भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें ये मच्छी फ्राई की हुई वो डाल देंगे। ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त, इस तरीके से ये डाल देंगे। हल्का से इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हल्का सा पानी, जितना आपने अपने हिसाब से आपने रखना उस हिसाब से आप डाल दें। साइडों पर पानी डाल, और इसके बाद फाइनल इसका नमक वगैरह भी चेक कर लें। इस तरीके से इसके ऊपर गरम मसाला मिक्स वो डाल देंगे हल्का सा। उसके धनिया डाल देंगे। और इसमें ज्वाइन हल्के से वो ज्वाइन डाल देंगे हाथ से मिसल कर। इसको मामूली सा दम दे देंगे। इसमें इसको आस्ता से हिलाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। आगे इसका मसाला अच्छी तरह इसमें लग जाए। ये देखो एक एक करके मसाला मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद दम पे इसको रख देंगे। तो हल्की आंच पे दम देंगे। तकरीबन 10 मिनट इसको दम देंगे, बिल्कुल दरमियानी आंच पे, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अब इसको 2 से 3 मिनट और चलाएंगे। इसमें ये धनिया डाल देंगे। अरे धनिया की माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखो आपके सामने मच्छी में इसका फिश तैयार कर दिया है। ये देखो माशाल्लाह। इसी तरह सब पीस हैं, कोई टूटा नहीं है। ये देखो साबित पीस हैं। यही तरीका है इसको हल्का सा फ्राई करने का, ताकि पीस कोई टूट ना जाए, क्यों ये बहुत नाजुक होती है। इसको पकाने में थोड़ी सी एहतियात चाहिए। आप इसी तरीके से पकाएं शोरबा वाली मच्छी। ये देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल पक्की, कोई पीस नहीं टूटा। यही तरीका है इसका पकाने का, यही तरीका है। इसको हल्का सा इसको फ्राई कर लें, लहसुन अदरक लगा लें, नमक मिर्च लगा दें, नमक बिल्कुल कम लगाएं, हल्दी लगा दें। इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लें। इसके बाद अलहदा मसाला लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से बल्कि आंच पे जब इसको इसमें मच्छी में डालें, फिर थोड़ी सी जब मिक्स करें तो इसको थोड़ी सी एहतियात चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी मेरी वीडियो। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।